नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम सौर मंडल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों के क्रम की। तो उसको याद रखने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो है बश पम बश अव। याद रखेंगे बश पम बश अव। तो देखिए, जो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह स्थित है वो है बुध। बुध के बाद में शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है और फिर वरुण है। तो ये सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। और पृथ्वी अगर बात करें कि पृथ्वी दोनों में से किसके सबसे नजदीक है, तो याद रखेंगे पृथ्वी शुक्र के सबसे नजदीक है। ठीक है। और अगर हम देखें कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह तो वो है बुध, जबकि सूर्य से सबसे दूर स्थित जो ग्रह है वो है वरुण। अगर पृथ्वी से सबसे नजदीक की हम लोग बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी से सबसे नजदीक जो है वो शुक्र स्थित है, जबकि पृथ्वी से सबसे दूर जो है वो वरुण स्थित है। चलिए इनके इंग्लिश में भी नाम जान लेते हैं। बुध को इंग्लिश में बोला जाता है मरकरी, शुक्र को बोलते हैं वीनस, पृथ्वी को बोलते हैं अर्थ, मंगल को बोलते हैं मार्स, बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर, शनि को बोलते हैं सैटर्न, अरुण को बोलते हैं यूरेनस और वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। आपको पता है कि पहले हमारा जो सौर मंडल है उसमें 9 ग्रह थे, लेकिन अब हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। तो एक ग्रह और था वरुण के बाद जो था यम, लेकिन 2006 में उसको ग्रहों की सूची से हटा दिया गया है और उसको जो है बौने ग्रहों की सूची में जो है वो शामिल कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, उसमें से जो शुरुआत के 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, तो इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और जबकि जो बाद के 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है। और जो शुरुआत के 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनमें जो है पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसलिए इनको आंतरिक ग्रह के साथ साथ पृथ्वीय ग्रह भी कहा जाता है। और जो ये बाद के 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनमें जो है बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसलिए इनको बाह्य ग्रह के साथ में बृहस्पतिय ग्रह भी कहा जाता है। और ये जो मंगल और बृहस्पति ग्रह हैं इनके बीच में बहुत से क्षुद्र ग्रह जो हैं वो पाए जाते हैं। याद रखेंगे मंगल एवं बृहस्पति के जो है मध्य में क्षुद्र ग्रह जो हैं वो पाए जाते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है सूर्य से आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम। तो सूर्य से आकार के आधार पर ग्रहों का जो क्रम है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो जो सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौर मंडल का वो है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। फिर उसके बाद में है शनि, फिर है अरुण, फिर है वरुण, फिर है पृथ्वी, फिर है शुक्र, फिर है मंगल और उसके बाद में है बुध। तो हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति और जो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है वो आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अब चलिए हम लोग देखते हैं सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वो कौन सा है। उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। तो सर्वाधिक जो उपग्रहों वाला ग्रह है, जैसा कि आपको पता है कि पहले बृहस्पति था, लेकिन अब जो है वो हो गया है शनि। ठीक है, याद रखेंगे सर्वाधिक जो उपग्रहों वाला ग्रह है वो है शनि और शनि के जो है वो 82 उपग्रह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण जो है वो कब होता है। तो आपको पता है जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ जो है वो परिक्रमा करती है और ठीक उसी प्रकार जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं और जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है, तो उस समय जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो चंद्रमा के द्वारा जो है वो रोक लिया जाता है। तो इस कंडीशन में पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता और ये कंडीशन ही जो है वो सूर्य ग्रहण कहलाती है। ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। तो आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, ठीक उसी प्रकार जो चंद्रमा है वो भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी जो है आ जाती है तो वह सूर्य के प्रकाश को रास्ते में ही रोक लेती है। उस समय सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, तो इस समय जो पृथ्वी है वहां से हम चंद्रमा को नहीं देख पाते। तो ये कंडीशन जो है ये कहलाती है चंद्र ग्रहण।
चलिए अब हम लोग जानते हैं उपसौर और अपसौर के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। उपसौर और अपसौर। तो आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ जो है वो दीर्घ वृत्ताकार जो पथ है उसमें चक्कर लगाती है। ठीक है, याद रखेंगे, पृथ्वी जो है वो सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार जो है पथ में चक्कर जो है वो लगाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कभी जो पृथ्वी है वो देखिए सूर्य के सबसे नजदीक में है और कभी जो है वो पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे दूर स्थित है। तो जब पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नजदीक स्थित होती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं उपसौर। याद रखेंगे, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी होती है तो इसे बोलते हैं उपसौर, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है तो इसे बोलते हैं अपसौर। ठीक है, अब जो उपसौर है ये होता कब है? तो याद रखेंगे, उपसौर होता है 3 जनवरी को, जबकि अपसौर जो है ये होता है 4 जुलाई को। इसको याद रखने का भी बहुत सिंपल सा एक तरीका है। जैसे कि आपको पता है कि 3 और 4 में 3 जो है वो छोटा है। ठीक है, तो पहले 3 आएगा, उसके बाद में 4 आएगा। जनवरी जुलाई में जनवरी पहले आती है, जुलाई बाद में आती है, तो इसलिए 3 के साथ में जनवरी है और 4 के साथ में जुलाई है। अब उपसौर और अपसौर कैसे याद रखें? तो हमें पता है जैसे कि जो राष्ट्रपति है वो बड़ा होता है और जो उपराष्ट्रपति है वो छोटा होता है। तो उप जो है वो छोटे के लिए यूज होता है। ठीक है ना, तो उपसौर का मतलब हो गया छोटा यानी कि न्यूनतम दूरी, और उसी प्रकार जो अपसौर है वो हो जाएगा बड़ा यानी कि अधिकतम दूरी। ठीक है, तो याद रखेंगे अपसौर जो है उपसौर जो है ये होता है 3 जनवरी को, जबकि अपसौर जो है वो होता है 4 जुलाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं सौरमंडल से संबंधित उनको हम लोग देख लेते हैं। हमारे सौरमंडल में जो सबसे चमकीला ग्रह है, हमारे सौरमंडल में जो सबसे चमकीला ग्रह है वो है शुक्र। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शुक्र जो है वो पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह भी है, तो इस वजह से शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गैगरिन, और ये रूस के रहने वाले थे। अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष में तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में तैरने वाले पहले व्यक्ति थे एलेक्सी लियोनोव, और ये भी रूस के रहने वाले थे। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर है, चलिए उस अंतर को भी जान लेते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति तो वो थे यूरी गैगरिन, लेकिन ये अपने अंतरिक्ष यान से बाहर नहीं निकले थे। ये पृथ्वी से अंतरिक्ष यान में बैठ के अंतरिक्ष की यात्रा पर गए और उसके बाद में पृथ्वी पर वापस आ गए। ये अपने अंतरिक्ष यान से बाहर नहीं निकले। तो वो पहला अंतरिक्ष यात्री जो अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकला वो था एलेक्सी लियोनोव, तो इसलिए कहा जाता है अंतरिक्ष में तैरने वाले पहले व्यक्ति। तो याद रखेंगे वो है एलेक्सी लियोनोव, और ये भी रूस के ही रहने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला। तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली महिला थी वो थी वैलेंटीना तेरेश्कोवा, और ये भी रूस की ही रहने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति। तो चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रांग, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं, और ये 1969 में चंद्रमा पर गए थे। और चंद्रमा पे जाने वाले जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे एडविन एल्ड्रिन, जो कि नील आर्मस्ट्रांग के साथ में ही गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला पर्यटक। तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पर्यटक। तो अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला पर्यटक है वो है डेनिस टिटो, और ये डेनिस टिटो जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं। और एक पॉइंट यहाँ पर और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत करने वाली जो पहली निजी कंपनी है वो कौन है? तो आप याद रखेंगे स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स वो कंपनी है जिसने स्पेस टूरिज्म की शुरुआत की है, और इसके जो सीईओ हैं वो हैं एलन मस्क। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतरिक्ष यान में कौन सा शैवाल उगाया जाता है? तो अंतरिक्ष यान में जो है शैवाल उगाते हैं, तो वहां के जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको कुछ ऑक्सीजन मिल सके इस वजह से। तो वो जो शैवाल है वो है क्लोरेला। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखेंगे। अंतरिक्ष यान में कौन सा शैवाल उगाया जाता है? क्लोरेला। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें, और आप इस वीडियो को फेसबुक एवं व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।